नमस्कार दर्शकों, शेखावाटी क्षेत्र की खबरें देखने के लिए शेखावाटी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। लेकिन उसके बाद में जैसे ही कोई भर्ती होगी उसमें हम इसको परमानेंट कर देंगे। तो ये संविदा में एक नौकरी का हो गया, 60 लाख रुपए पैकेज सरकार की तरफ से हो गया, और जो राहत को उसमें अपनी घोषणा आप करेंगे वो विधायक महोदय यहाँ मौजूद हैं, ये करेंगे। और बाकी मैं समझता हूं कि आप और हम सब लोग भी थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद करें, ठीक है ना? संतुष्ट है ना? परिवार को संतुष्ट हम करने वाले हैं, पहले हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। नहीं, 60 लाख रुपए का पैकेज है सरकार की तरफ से, 60 लाख रुपए का, ठीक है ना? वो सरकार की जो स्कीम है उसके अनुसार दिया जाएगा, किया जाएगा। जो जैसे भी प्रावधान है वो होता है। अपन लोग जानते हैं ना कि एमएलए फंड के या कोटे के पैसे अपने पास कैसे आते हैं, समाज के लिए कैसे आते हैं, छात्रावासों के लिए कैसे आते हैं, वो प्रोसेस तो पूरे करने पड़ेंगे, हो जाएगा। लेकिन उन्होंने 60 लाख रुपए 60 लाख की घोषणा कर दी है और बाकी की ये करेंगे। तो मैं समझता हूं सीधा ही अपन, ठीक है। लाडला 4 दिनों आप सब अटे हमारा अपर भाई विष्णुराम जी की हत्या रे वही उन संदर्भ में आप अटे इकट्ठा हुआ। सबू पहला तो मैं आपने हाथ जोड़ने प्रणाम करूं, नमन करूं। हमारी तो शुरू भावना थी कि वो मामला शुरू निपटे तो बहुत अच्छी बात है। मैं लगातार धरना माते बैठोड़ा जकई हमारा भाई था श्याम जी, गोविंद जी, बाबूजी नामा साहब और बाकी और दूसरा भी है, उन्होंने बराबर संपर्क में तो। लेकिन बात एक ही अटकरी थी कि जब तक गिरफ्तार नहीं करो जब तक वार्ता नहीं करो। कई बाजार में रूमर अभी आई कि नहीं वार्ता कर नहीं रहा है। कलेक्टर साहब और एसपी साहब हमेशा आपके वास्ते तैयार था, भाई वार्ता करवाने में तैयार हो। कोई भी अपराधी वे उन्हीं कोई जाति नहीं वे। और आप निश्चित रखो कि अपराधी बच्चे ने जा नहीं सकेला अतरो विश्वास रखो। अपराधी भली कटी भी वेला उन्हें निकाले न जेल रे सलाखों रे लारे उन्हें दौला, वो भी विश्वास रखो। आईजी साहब, डीजी साहब और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय मिलो और मुख्यमंत्री महोदय ने भी निवेदन करियो। और जब उन्होंने पूरा घटनाक्रम बतायो कि वास्तव में खुद अचर के दिन दहाड़े इन टाइप पर तो उन्हें तत्काल अधिकारियों ने फोन कर और एक ही निर्देश दियो कि करी कर टीमें जितनी ज्यादा बढ़ावनी है टीमों ज्यादा बढ़ाओ, लेकिन उन्हें अपराधी ने पकड़ना चाहिए। क्योंकि वार्ता आई थी कि जब तक अपराधी नहीं पकड़े जब तक आप वार्ता की बारे में बात नहीं कर सको। लेकिन आज 4 दिन हो गया, अपराधी पकड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अपराधी भी बहुत शातिर है, शातिर नहीं महाशातिर है। लेकिन जल्दी ही वो अपराधी पकड़ में आवेला। लेकिन आज जो भाई सब वार्ता हुई और वहां बहुत ही सफल वार्ता हुई, क्योंकि अपर सबरा आदरणीय अटे बिराजोड़ा आदुराम जी साहब, आदरणीय विधायक चौटन साहब और बाड़मेर विधायक प्रियंका जी भी अटे बिराजोड़ा है, अपर सबरा वरिष्ठ हेमाराम जी भी बिराजोड़ा है, भाई तो विधायक भाई हरीश जी भी बिराजोड़ा है, मदन जी भी बिराजोड़ा है। तो सब अटे बैठा हो और जो क्या वार्ता हुई उनमें मैं आदुराम जी जका ऊपर समाज रा भी वरिष्ठ है, मैं आदुराम जी ने एक ही कियो कि गरीब परिवार है न्याय मिलना चाहिए। आप निश्चिंत रहो, आप जो को आदेश दोला मैं तो उन्हें पालना करोला, अतरो विश्वास रखो। तो अब मैं वो माइक आदुराम जी ने दूं कि आप जो को आदेश दोला जो को प्रशासन करियो है उन्हें अलावा, क्योंकि वो है जो को है आप रो है, मैं तो एक निमित्त मात्र हो। वही जो आपने बताऊं, काले हमारे पिताजी भी आया
लेकिन उन्होंने एक ऑपरेशन काले कराया तो अटे थोड़ी देर ही रुकिया, तो उनमें भी कई लोग आरोप प्रत्यारोप, लेकिन आरोप प्रत्यारोप कहीं ध्यान नहीं वेला। उन्होंने ऑपरेशन रे हिसाब हुए अटे आ नहीं सकिया पाछा दोबारा, तो वास्ते मैं आप माफी मांगू। और ए आदुराम जी ने मैं कहूं कि आप जो भी श्रीमुख को जो आदेश दोला उन आदेश की पालना करोला। धन्यवाद। चार दिन तक भाई विश्नाराम जी ने न्याय दिलाने वास्ते इन धनेरे माथे जिता भी आया पधारिया जनप्रतिनिधि, मैं आपने वो कहना चाहूँ कि मैं विश्नाराम जी रे माता और पिता ने विश्नाराम तो नहीं ला दे सको, भाई गजेंद्र ने भाई विश्नाराम लाए नहीं दे सको, बनी बहनों ने भाई विश्नाराम ने लाए नहीं दे सको। पर जिन लोगों करते करियो है, जिन आदमियों करते करियो है, विश्नाराम ने न्याय दिलाने वास्ते जिता भी अठेन धनेरे माते बाजुड़िया है जनप्रतिनिधि, मन सबोरो ही एक ही विचार, एक ही मत कि विश्नाराम जी ने न्याय मिले। पहला तो मैं आपने वो कहना चाहूं कि विश्नाराम जी रो पुलिस प्रशासन जो विश्नाराम जी ने न्याय देने वास्ते, न्याय दिलाने वास्ते जो आपरी वर्षों कई नर प्रयास कर रहा है, हमारे एसपी साहब, हमारे आईजी साहब खुद यहाँ मेरे हिसाब से 2-3 दिन से यहाँ ही कहीं उन्होंने कैंप कर रखा है। कमिश्नर मैडम भी आज इन धनेरी कमेटी के हाथे जो वार्तालाप हुई, जो बातचीत हुई, उनमें कमिश्नर मैडम भी हाँ आपने बाड़मेर विधायक प्रियंका जी बहन जी भी, विधायक भाई अरुण जी चौधरी जी, पूर्व विधायक भाई मदन भाई जी, आदरणीय गोपाराम जी साहब, आदरणीय ताराराम जी मैना साहब, आदरणीय तोलाराम जी और पूरी कमेटी में सबका कहीं नाम लूं, सहमति हूं। सब बातचीत होने के बाद में निर्णय हो निकलियो भाई विश्नाराम जी के परिवार ने एक जने ने जो भी उन्होंने परिवार लोग तय कर ही बना आदमी ने संविदा रे माते कहीं नौकरी देने की बात हुई। व्यापार पानी छोटो मोटो कोई कर सके, सरकार अबार दूध रा बूथ कहीं न देवे, उन बूथरी भी एक बात हुई कि कोई भी परिवार आदमी धंधो पानी कर सके, बने एक बालोतरा शहर रे महीने एक बूथ अलॉटमेंट कहीं न करे। भाई विश्नाराम रे परिवार विश्नाराम जी रे 6 महीनों रो जो भी है पेट रे महीने वो माता रे पण एनी आपरे माँ बाप रे अपने पिता उवेरे पिता ने पे वापिस तो नहीं ला सको, पण उवेरे वास्ते जो भी सरकारी योजनाएं है, भाई विश्नाराम जी रे पत्नी है वो ने सरकार की तरफ जो एक पेंशन ही आप समझे 7,000 महीने के उम्र के 1 साल के 1 लाख रुपए तक है, जब तक वो उनकी उम्र
ईश्वर करे 30 साल है, 30 साल तक जो है साल के 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह इंक्रीमेंट की तरह से ये बढ़ भी सकता है। ये सरकारी कई योजना है। इसके अंदर 1 साल के 1 लाख रुपए कई बार होता है परिवार में बहुत सारे अभी तो अपन बातें बहुत सारी कर लेते हैं, फिर बाद में परिस्थितियां बदल जाती है। जो परिवार चाहेगा कि हमारे परिवार के अंदर जिसके उस जन्मने वाले बच्चे के नाम हो या उसके माता पिता के नाम हो या उस पत्नी के नाम हो, ये परिवार को तय करना है। ऐसे मिला के भाई ताराराम जी ने कहा 60 लाख रुपए जो है सरकारी जो पैकेज है उसके साथ साथ में ही हमारे यहाँ के भाई अरुण जी विधायक महोदय ने अपनी तरफ से जो है 12.5 लाख की घोषणा की है। इसको बढ़ाने के लिए हम सब विश्नाराम जी के परिवार को एक, मैं तो ये चाहता हूं कि एक उनके परिवार के नाम से एक अकाउंट खोला जाए। इतने सारे हम सब कहीं उनको सहयोग कर सकते हैं, यहाँ बैठे हैं उनमें से भी बहुत सारे जितनी अपने सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुरूप हम सब कहीं विश्नाराम के लिए आर्थिक रूप से जो है ये परिवार मजबूत कैसे हो, विश्नाराम जी को तो वापस नहीं ला सकते, इस परिवार के लिए जो अब संसार के अंदर आने वाला है उनका बच्चा, उसके लिए और उसका लंबे समय तक ये परिवार उनके जीवन आजीविका के लिए हम सब बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है। हमारे महापुरुषों ने कहा है हम यदि बूंद बूंद भी उसके अंदर डालेंगे तो इसकी संख्या कितनी होगी ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये कई बार ऐसी घटनाओं के अंदर हुआ है। हमारे सोशल मीडिया के जितने भी भाई बंधु बैठे वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जितना कहीं और इस परिवार को हम दे सकते हैं, इस 12.5 लाख का आंकड़ा बढ़ाना हमारे हाथ के अंदर है। हम सब मिलकर यदि प्रयास करेंगे तो इस परिवार को आर्थिक सहायता अच्छी कहीं मिल जाए। आप सब ने 4 दिन तक जो है हमारे युवा साथी है जिन्होंने इस धरने को एक शांतिपूर्वक तरीके से जिन्होंने चलाया, बाबा साहब के संविधान के अनुरूप भाई और बहनों ने इस धरने को चलाया। आप सबका मैं पूरी अभी प्रशंसा की तो बात नहीं है, परंतु जब आप अनुशासित होकर इस भाई विश्नाराम जी को न्याय दिलाने में 4 दिन तक आप सबका जो प्रयास रहा है, आप सबको भी मैं कहीं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये 60 लाख रुपए सरकारी पैकेज के साथ में 12.5 लाख रुपए विधायक महोदय की तरफ से है, तो ये हो गया हमारा 72.5 लाख का। वो विधायक कोष, विधायक है तो विधायक कोष से ही देंगे और कहां से देंगे। हाँ, पर्सनल तो ये अपना जो भी करना अलग, ठीक है, वो बात हो गई। अब जैसा वो पैकेज बन गया। पैकेज क्या होता है, अलग एक वो अलग अलग तो पैकेज मिलकर पैकेज बनता है। तो ये 72.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता ये विश्नाराम जी के परिवार को, जैसे भी परिवार के लोग बताएंगे उनको, सारी हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं सारे, उनमें से जो भी जानकार हैं वो रुकिए एक मिनट, वो लोग इनको बता देंगे कि भाई परिवार में किसके नाम क्या क्या करना, कैसे करना, ये हो जाएगा। हाँ, एक और भी है कि जो सरकारी वकील जो कोर्ट में होते हैं, पीपी जिसको हम बोलते हैं, वो तो केस लड़ेंगे ही, उसके साथ साथ सरकार की तरफ से एक कलेक्टर साहब ने एक और वकील उनके अटैच में वो करने का भी घोषणा की है, उसकी भी फीस सरकार देगी। हाँ, वकील आपको तय करना है, यानी हमारी कमेटी तय करेगी कौन से वकील को ये जिम्मेदारी देनी है, उसकी फीस जो है सरकार देगी। तो भाइयों,
अब देखो बहुत ज्यादा समय भी हो गया है और सारी चीजें, तो अगर आप लोग इस बात से संतुष्ट हैं तो मैं आप सभी लोगों की सहमति चाहूंगा कि हम लोग प्रशासन को पोस्टमार्टम के लिए स्वीकृति दें। ये जो आपने 7 लाख की बताई है, ये कब तक परिवार को मिल जाएगा? इसकी कार्रवाई पोस्टमार्टम होते ही जैसे प्रोसेस शुरू होगा सारा शुरू हो जाएगा। तो आप एक समय तय सीमा, क्योंकि हमने कई ऐसे डॉक्यूमेंट देखे हैं जो आज तक वो सड़कों पे 2-2 साल हुए हैं, उनको मिले नहीं। अरे एक मिनट, आप आपका उद्देश्य सही, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप बोलो। एक और साथ में है, प्रशासन के आपने कहा है कि गिरफ्तारी हो जाएगी, उसका जो भी है उनसे समय ले लीजिएगा, हो जाएगा। रुकिए, शांत हो जाओ। चलिए रुकिए रुक जाओ। रुकिए। उसका मतलब है सर, समय 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, उसके बाद में अगर प्रशासन नहीं है तो फिर हमें वापस वही चीजें, क्योंकि आंदोलन के बाद में प्रशासन के ऊपर जो दबाव होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, हमें पता है। आखिर दबाव बनाने के लिए ही तो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बाकी इसलिए इकट्ठे हुए हैं। बात 1 मिनट सुन लीजिए प्लीज। अरे भाई, आप लोगों ने कार्यकारिणी जो संघर्ष समिति बनाई उसके ऊपर विश्वास किया है कि नहीं किया है? तो फिर क्या बात ऐसी है? मेरी आपकी बातों का मैं जवाब दे दूं। अरे मैं सब समझता हूं यार, आप मुझे मतलब आपकी बात का मैं रिक्वेस्ट ले रहा हूं, आपके सवाल लाजमी है। 1 मिनट रुके रवि जी, प्लीज जी, प्लीज। ठीक है, बैठिए आप। आपके सवाल हैं, वही सवाल इधर भी हैं। देखो, जो पैसा पैकेज में है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा कार्रवाई का, उसके साथ ही सारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अरे सुनिए, बाकी बाकी मेरी बात सुनो। आप लोगों को अगर न्याय, सुनिए क्या कहना है? अरे रुकिए यार, जब हम कर रहे हैं बात तो करने दो। रवि जी 1 मिनट बात आप कर देना, आप बात आप रख देना, कोई बात नहीं। मुझे पहले इनकी बात का जवाब तो दूं। रवि जी बैठ जाओ। आप शांत रहेंगे क्या? हेलो, आप शांत हो जाइए। देखिए मैना साहब 2 मिनट देखिए, सारे लोग सुन लीजिए। हम लोग यही करेंगे और उसकी बात का जवाब देंगे। हमने पूछा है तो जवाब देंगे, हो अल्लाह क्यों करेंगे? मैंने इस बात कमेटी से बात, मेरी बात सुनिए पहले आप। जब आप लोगों ने, सभी लोगों ने सहमति करके संघर्ष समिति बनाई और संघर्ष समिति के 2 पार्ट में मीटिंग आपकी सहमति से हुई, सेकंड पार्ट में सारे सीनियर लोग भी गए, सरकार के प्रतिनिधि भी गए, आपके द्वारा गठित कमेटी के लोग भी गए और वे सारे लोग ये करके आए, तो क्या ये गलत हुआ है क्या? आप लोगों ने स्वीकृति दी तब हुआ है ना। अब रही बात इस बात की कि भाई इन्होंने जो सवाल किया है कि पैसा कैसे मिलेगा, ठीक है, पैसा कैसे मिलेगा? तो पैसा जो भी सरकारी प्रोसेस है उसके अनुसार उनको मिलेगा। परिवार के लोग तय करके बताएंगे कौन से किसके अकाउंट में क्या डालना है, ठीक है। अरे भैया चुप रह जाओ, ये है ना, बहुत हो गया, मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं, ज्यादा बात इसलिए नहीं है। तो मैं भी यही तो कह रहा हूं ना, जब हम लोगों पे भरोसा किया है, पूरी कमेटी गई है, पूरे लोग गए हैं, आपके सारे के सारे प्रतिनिधि, और अब सवाल खड़ा करना कोई ठीक थोड़ी बात है। बात जो सवाल किया है मैं उसका जवाब दे रहा हूं मुकेश जी का, ठीक है ना। अब रही बात, देखो इनका दूसरा सवाल है गिरफ्तारी का। तो गिरफ्तारी के लिए हम लोग टाइम की बात अगर करेंगे, ठीक है, आईजी साहब खुद वहां हैं,
और कल से शायद 24 घंटे से ऊपर हो गए, ज्यादा हो गए, यहीं बैठे हैं, वो टीमें गठित करके काम कर रहे हैं। तो वो भी कभी कोई भी प्रशासन भी अपनी साख खत्म नहीं करना चाहेगा। 1-2 दिन की बात आगे पीछे हो सकती है, हम फिक्स टाइम थोड़ी कह सकते हैं कि 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन, 15 दिन का कहें और तीसरे दिन ही पकड़ में आ जाए, वो कोई बात नहीं है। लेकिन गिरफ्तारी होगी, इससे पूरी तरह उसमें जो आपने कमेटी बनाई वो संतुष्ट है। और पैकेज की बात है तो जो पैकेज में पैसा अरुण जी जो देंगे ना उसकी अरे यार आप ऐसे सवाल मुकेश जी मत करो, मेरी बात सुनो। समय क्या होगा, किस बात का समय होगा? आप पहले सुन लीजिए मुकेश जी, आप सरकार ने, अरे सुनो एक मिनट बात सुनो। भैरूलाल जी नामा सुनिए, अरे सुनिए भैया, अरे सुनो। भैरूलाल जी नामा अभी 1 मिनट। भैरूलाल जी नामा हमारी इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, संघर्ष समिति के। वो पैसा कैसे मिलेगा, किस किस रूट से मिलेगा, वो सारा साइन करके वहां से कॉपी लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। वो उनको सब वो दिया, कलेक्टर साहब की तरफ से दिया जा रहा है, तो वो सारा सिस्टम वहां से आ रहा है। आप लोगों को हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है। हमें जो बात आप लोगों ने कमेटी को कही थी उसके मुताबिक। हाँ भाई, परिवार के सदस्य 1 मिनट, गजू जी आप थोड़ा खड़े हो जाइए। 1 मिनट बाकी, अरे रुक जा मेरे बेटा, रुक जाओ। अब बात पूरी होने में आपको दूंगा, आप रुकिएगा, मैं दूंगा आपको, आप टेंशन मत करो। बात सबको सुनने का, कहने का अधिकार है भाई। जो आप रुकोगे, बात परिवार से बात करूं, मैं परिवार से बात करूं। गजू जी, जो कुछ भी प्रशासन की तरफ से तय हुआ है, सरकार की तरफ से तय हुआ है, हाँ 1 मिनट, हाँ अरे भाई, कोई रवि भाई के साथ रहना, न कोई ताराराम के साथ रहना है उनके परिवार के साथ। जो ताराराम के साथ है वो भी यहाँ से चले जाएं, जो रवि भाई के साथ है वो भी चले जाएं, जो परिवार के साथ है वो रुके। हम परिवार के लिए लड़ रहे हैं, न कोई ताराराम के लिए लड़ रहे हैं, न कोई रवि भाई के लिए लड़ रहे हैं। बात वाजिब है, वो बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना। आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी हावलड़ करोगे, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जो भी बातें होती है, जो भी प्रोसेस में आती है, वो सारी बातें हो चुकी है, खुलकर हुई है और सारे नुमाइंदों के सामने हुई है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इसलिए अब परिवार के लोग अगर इस बात से संतुष्ट हैं और इन्होंने हमें वहां पर स्वीकृति दी कि जो आप करके आओगे वो फाइनल होगा और हम मानेंगे, ये बात वहां हुई। नहीं तो हम लोगों से और एमएलए साहब से उसी समय कहा था कि हम एक बार वहां पर जाजम पे जाकर के वहां पर उनसे बात करके वापस आते हैं। तब वहां से फोन आया कि आपको आने की जरूरत नहीं है और जो आप करके आ रहे हो वो फाइनल है। तो शायद हमारी तरफ से तो कोई कसर हमने छोड़ी नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर कोई भाई 5-10 करोड़ दिलवा सकता है तो ये माइक में उसको देने को तैयार, ठीक है ना। हाँ, वो आ जाए मेरे सामने, यहाँ आ जाए और घोषणा कर दे कि मैं इतना दिला दूंगा, आ जाए कोई इधर, ठीक है ना। हमने तो सारा हमारा थूक सूख गया, तब जाकर के आज 3 दिन से हालत खराब हो गई है, तब जाकर के इतना कुछ करवा पाए हैं। और इससे आगे बढ़ाकर कोई करता है तो आ जाइए, हम एक रात